हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में अनुसूचित जाति जनसंख्या। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम ट्रिक्स से याद करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले होंगे उनको हम घटते हुए क्रम में ट्रिक्स से याद करेंगे। उसके बाद हम सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो 4 जिले होंगे उनको भी हम बढ़ते हुए क्रम में ट्रिक्स से याद करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अनुसूचित जाति जनसंख्या जो प्रतिशत है प्रत्येक जिले में उनके भी हम 4 जिले इसी प्रकार से बढ़ते और घटते क्रम में ट्रिक से याद करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम 4 ट्रिक्स देखने वाले हैं और उनको याद करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या है और उनका जो प्रतिशत है वह यहाँ पर नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इनको 1 बाय 1 ट्रिक से याद करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम यहाँ पर इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जिले और यहाँ पर प्रत्येक जिले में एससी की जनसंख्या दी गई है और यहाँ पर प्रत्येक जिले में एससी की जो जनसंख्या प्रतिशत है वह दिया गया है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर इनको देख लेते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 1,86,292 और यहाँ पर राज्य में एससी की कुल जनसंख्या है 18,92,516। राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत है 18.8 और यहाँ पर एससी की पुरुष जनसंख्या है 9,86,586। इसका परसेंटेज होता है 52.13%। यहाँ पर एससी की महिला जनसंख्या है 9,23,930। इसका परसेंटेज होता है 47.87%। और यहाँ पर एससी का जो लिंगानुपात है वह है 936 और यहाँ पर राज्य का लिंगानुपात है 963। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बढ़ते हैं हम ट्रिक्स की ओर। ट्रिक्स को जानने से पहले यहाँ पर हम एक छोटी सी स्टोरी को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से ही आप यहाँ पर इसकी जो सभी ट्रिक्स हैं वह इजीली याद रख सकते हैं और यहाँ पर एग्जाम टाइम में आने वाले सभी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस स्टोरी को देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप इजीली इन ट्रिक्स को याद कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यह जो स्टोरी है कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आपको मालूम ही होगा जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट यानी कि न्यायालय, है ना। तो यहाँ पर ये जो कोर्ट होते हैं यह जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर होते हैं। तो यहाँ पर ये कई प्रकार के होते हैं और इनमें सभी कोर्ट में जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वह होता है सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यह सबसे बड़ा कोर्ट होता है। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो कोर्ट है यह कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोर्ट में जो जजों की और वकीलों की संख्या होती है वह सबसे अधिक होती है ना। सबसे अधिक संख्या में यहाँ पर जज और वकील होते हैं। तो यहाँ पर यह कुछ जज हैं, मान लेते हैं यह जज है और यहाँ पर यह वकीलों की संख्या है। इस प्रकार से कुछ वकील हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है और इसके साथ में एक और दूसरा व्यक्ति होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो 2 व्यक्ति हैं यह है, आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के फ्रेंड है या फिर आप इनको समझ सकते हैं कि यह फैमिली मेम्बर है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ में कोई घटना हो जाती है तो यह क्या करता है कि एक चोर के खिलाफ एक केस लड़ता है और इस केस लड़ने के लिए यह एक वकील को हायर करता है। तो यहाँ पर जिस वकील को यह हायर करता है वह सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है। तो इसकी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यह सुप्रीम कोर्ट के वकील को करने के लिए मजबूर हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह जो वकील होता है सुप्रीम कोर्ट का, इससे यह व्यक्ति पहले ही एक बार मिल चुका होता है। उसके बाद यह अपने इस फ्रेंड को लेकर के कहाँ पर जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो जब यह सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो यहाँ पर यह दूर से ही अपने उस वकील को देख लेता है जो वकील इसने हायर किया हुआ है। मान लेते हैं यह वकील है, इस वकील को इसने क्या किया है? हायर किया हुआ है अपने
केस के लिए। ठीक, तो यह व्यक्ति किस वकील को अपना केस दे रहा है, इस व्यक्ति को बताता है कि उस वकील को देना है केस। दूर से खड़ा होकर के बोल रहा है कि उस वकील को देना है केस, है ना। तो यहाँ पर यह जो व्यक्ति होता है इसका फ्रेंड, यह बोलता है कौन से वकील को देना है, उस वाले वकील को। यह फिर दोबारा रिप्लाई में बोलता है ये व्यक्ति, हाँ उसे देना है। ठीक है, इसने क्या बोला है फिर रिप्लाई में, हाँ उसे देना है ना। तो क्या बोला इसने, हाँ उसे देना है। ठीक है, इतना याद रखिए कि हाँ उसे देना है। ओके, और यहाँ पर इसने जो ये वकील हायर किया हुआ है, ये जो वकील है इसका क्या होता है कि जो बीपी होता है यानी कि ब्लड प्रेशर, वह क्या रहता है, हाई रहता है। यहाँ पर ये जितने वकील हैं इनमें सबसे अधिक हाई रहता है। ओके, तो सबसे अधिक इसका बीपी जब हाई रहता है तो यहाँ पर जब इसके पास में कोई केस आ जाता है, ठीक है, तो इसके पास में जब भी कोई केस आता है इसका जो बीपी होता है वह धीरे धीरे नीचे आ जाता है नॉर्मल कंडीशन की ओर, यानी कि वह कम होने लगता है, यानी कि बीपी नीचे उतर आता है ना, नीचे उतर आता है ना। तो नीचे उतर आ, यहाँ पर आया कर लीजिए या फिर आता है कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया है। ओके, बीपी क्या होता है इसका, उतर आया। ठीक है, इसका बीपी क्या होता है कि जब इसको केस मिला बीपी उतर आया। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है देखिए, इसका जो केस यह हैंडल करता है वकील, तो यहाँ पर यह अपने कुछ साथियों का साथ में ले लेता है। यहाँ पर जो इसके वकील साथी होते हैं, तो यहाँ पर जब ये इन वकील साथियों का साथ में लेता है इस केस को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर जो ये कोर्ट होता है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें क्या होता है कि पहली बार ऐसा होता है कि सबसे कम संख्या में यहाँ पर वकीलों की संख्या हो जाती है। ऐसा पहली बार होता है कि सबसे कम ही संख्या हो जाती है यहाँ पर वकीलों की इस कोर्ट में। ओके, क्योंकि ये आधे से अधिक जो यहाँ पर वकील होते हैं इसके फ्रेंड होते हैं और इनको ये अपने केस में लगा लेता है इसको सोल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इसने यहाँ पर इस केस को सोल्व किया तो यहाँ पर ये जो केस लेकर आया था वह किस प्रकार का केस था, वह एक चोर के खिलाफ केस लड़ने के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो इस चोर को इसने वकील ने क्या किया, चोर को पकड़ने के लिए यहाँ पर अपने साथियों को साथ में लगा लिया। और जब यहाँ पर ये इसने साथ में लगा लिया तो यहाँ पर यह जो वकील था यह अपने मन में सोचने लगा कि चोर बच ले, जहाँ तक बचना है बच ले। अपने मन में सोच रहा है कि चोर जहाँ तक बचना है बच ले। ओके, तो इस प्रकार से अपने मन में सोच रहा है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो व्यक्ति केस लेकर के आया था इस वकील के पास में, यह भी यही सोच रहा है कि चोर अब तक तो बच रहा था, अब बच ले। ठीक है, चोर अब बच ले। तो यहाँ पर यह भी अपने मन में सोच रहा है कि चोर बच ले। क्या सोचा इन्होंने, चोर बच ले। तो इस प्रकार से इन्होंने सोचा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ कि लास्ट में इन्होंने इस चोर को पकड़ लिया। और चोर को जब पकड़ा, उसको पकड़ने के बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसकी पिटाई की। और वह पिटाई किस प्रकार से की, थप्पड़ से। तो देखिए यहाँ पर यह जो व्यक्ति होता है जिसका केस था ये, और यहाँ पर यह जो वकील होता है जिसने इसको सोल्व किया है, तो यह व्यक्ति उस वकील को बोलता है दे उसे थप्पड़, है ना, इस प्रकार से उसको बोलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें कुछ खास पॉइंट थे, उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वकील था, इसका बीपी हाई रहता था, जब इसको केस मिला तो वह क्या हुआ, बीपी उसका उतर आया। ओके, तो यहाँ पर बीपी उतर आ याद रखेंगे। और यहाँ पर तो इस व्यक्ति ने पूछा था किसको देना है, तो इसने बोला हाँ उसे देना है। तो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि हाँ उसे देना है। ओके, तो इसने यहाँ पर इस प्रकार से इसको बताया था। तो यहाँ पर हमें तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पर चोर के बारे में सोच रहे थे कि चोर बच ले। ओके, तो एक पॉइंट ये रखना है हमें याद कि चोर बच ले। और चौथा पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है कि जब यह पकड़ा गया था चोर, उसके बाद इसको क्या हुआ था, थप्पड़ से पिटाई हुई थी, है ना, दे उसे थप्पड़।
तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट है, इनको याद रखना है बस आपको कि चोर बचले, बीपी उतरा, हाँ उसे देना, देव से थप्पड़। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 सभी ट्रिक्स को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में। तो अभी हम यहाँ पर 4 जिलों को लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी ट्रिक को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 जिले हैं वह है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग घटते हुए क्रम में जिले दिए गए हैं। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। सबसे पहले हरिद्वार, ओके, उसके बाद है उधम सिंह नगर, फिर देहरादून और फिर नैनीताल, ओके। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये 4 जिले हो गए, हरिद्वार, उधम सिंह, देहरादून, नैनीताल, ओके। अभी इनकी ट्रिक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रिक्स है, हाँ उसे देना, ओके, हाँ उसे देना। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद इसको याद करेंगे। देखिए, हाँ से हो गया हरिद्वार, उसे से हो गया उधम सिंह नगर, दे से हो गया देहरादून और ना से हो गया नैनीताल, ओके। इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म है। तो देखिए इसको किस प्रकार से याद रखना है। देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में, है ना। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, जनसंख्या यानी कि जन मीन्स जन से जनता या फिर आप व्यक्ति या फिर मनुष्य ले सकते हैं, और संख्या आपको मालूम है, ओके। तो यहाँ पर एससी, देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट को आप एससी भी लिख सकते हैं ना, एससी से भी दर्शाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पर जब भी एससी की बात आएगी आपको तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट याद आ जाना चाहिए, ओके। और उससे आपको यहाँ पर देखना है सर्वाधिक, सबसे अधिक। सुप्रीम कोर्ट में क्या था, जनसंख्या यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या होती है, ओके। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये याद आ जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो यहाँ पर जब सबसे अधिक जनसंख्या होती है तो इसमें जो वकीलों की संख्या होती है वह भी सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज था ये व्यक्ति, तो इसने दूर से ही बोल दिया था कि हाँ उसे देना है केस, ओके। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि जब इसने अपने फ्रेंड को बताया कि हाँ उसे देना केस, ओके, तो हाँ उसे देना, ओके। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पर जल्दी से हम सेकेंड ट्रिक भी देख लेते हैं, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ को भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या होता है, सबसे कम एससी जनसंख्या वाले 4 जिले, ये कैसे होंगे, बढ़ते क्रम में, है ना। और ये कैसे थे, घटते क्रम में। चलिए इसको हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं कि यह कैसा था क्रम, इसका था ये घटता हुआ। सबसे पहले ये बढ़ा, उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये, ओके। अभी हम यहाँ पर इसको घटते क्रम में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर आप देख सकते हैं। सबसे पहले है चंपावत, इसके बाद है रुद्रप्रयाग, इसके बाद बागेश्वर, और इसके बाद है चमोली। तो यहाँ पर ये 4 जिले हो गए। अभी देखिए यहाँ पर इसकी ट्रिक है, चोर बचले, है ना। तो यह है इसकी ट्रिक है। इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर। च से हो गया चंपावत, र से हो गया रुद्रप्रयाग, और यहाँ ब से हो गया बागेश्वर, और चले से हो गया चमोली, ओके।
देखिए यहाँ पर अगर च होता तो चंपावत या फिर चमोली में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, चल। चल से तुरंत आपको याद आ जाएगा कि यह है चमोली है। ओके, और यहाँ पर यह स्टार्टिंग में च से चंपावत है। ओके, तो इनमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से याद रखना है। देखिए सबसे कम एससी जनसंख्या वाले 4 जिले हैं ना, तो सबसे कम सुप्रीम कोर्ट में जन यानी कि जो यहाँ पर जनता थी उसकी संख्या कब कम हो गई थी, यानी कि वकीलों की संख्या यहाँ पर कब कम हुई थी। तो यहाँ पर जब यह वकील था इसने अपने साथियों को साथ में ले लिया था इस केस को सोल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे कम संख्या हो गई थी। और यहाँ पर जब यह कंडीशन आई थी इसने साथ में लिया था, क्यों लिया था इसने, कि इस चोर को पकड़ने के लिए, चोर बच ले। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको यह ट्रिक इजीली याद आ जाएगी कि यहाँ पर सबसे कम संख्या कब हो गई थी, सबसे कम संख्या जब हुई थी जब इसने इस चोर को पकड़ने के लिए है केस सोल्व करने के लिए अपने साथियों के साथ में लिया था, है ना। तो यहाँ पर चोर बच ले, ठीक है। तो चोर बच ले आपको ईजिली ही याद आ जाएगा, इस चोर को पकड़ने के लिए सबसे कम संख्या हुई थी। तो यहाँ पर ये ईजिली याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर है सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में। फ्रेंड्स यहाँ पर है जिले और यहाँ पर है प्रत्येक जिले में एससी जनसंख्या का प्रतिशत आप देख सकते हैं। तो इसमें से हम यहाँ पर जो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले हैं वह 4 जिले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी ट्रिक को देखेंगे, उसको याद करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है बागेश्वर, ओके, और उसके बाद है यहाँ पर पिथौरागढ़, उसके बाद है यहाँ पर उत्तरकाशी, उसके बाद है यहाँ पर अल्मोड़ा। तो यहाँ पर ये सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है, आप देख सकते हैं बागेश्वर, उत्तरकाशी और एक यहाँ पर पिथौरागढ़ और एक है अल्मोड़ा। ओके, तो यहाँ पर ये 4 जिले हैं, तो इनको हम यहाँ पर घटते हुए क्रम में लेंगे। ओके, तो देखिए तो यहाँ पर ये 4 जिले हैं बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। अभी यहाँ पर इसकी ट्रिक को देखते हैं, उसके बाद इसको याद करते हैं। एक ये थी ट्रिक और एक यहाँ पर ये हो गई। बीपी उतर रहा, इसकी फुल फॉर्म हो गई बी से बागेश्वर, पी से पिथौरागढ़, उत्तर से उत्तरकाशी और आ से अल्मोड़ा। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म होगी। देखिए यहाँ पर यदि से क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो किस प्रकार से इस ट्रिक को याद रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे अधिक वकीलों की जनसंख्या में यही एक ऐसा वकील था जिसका बीपी हाई रहता है और यहाँ पर इसको केस मिलने के बाद बीपी इसका नीचे उतर जाता था, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस व्यक्ति ने इसको केस दिया, उसका बीपी उतर आया, है ना, उतर रहा। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। देखिए सबसे अधिक इसका बीपी क्या था, सर्वाधिक हाई रहता था। सुप्रीम कोर्ट का यह क्या था, वकील था। जनसंख्या थी यहाँ पर वकीलों की सबसे अधिक, है ना। और यहाँ पर इसका जो बीपी हाई रहता था प्रतिशत, यानी कि इसके बीपी का जो प्रतिशत था वह सबसे ही अधिक था, है ना, सबसे अधिक प्रतिशत रहता था इसके बीपी का। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाली बात आई तब इसको यहाँ पर जनसंख्या में इशारा करते हुए इस व्यक्ति ने बोला था कि हाँ उसे देना केस, है ना। और उसके बाद यहाँ पर जब सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत की बात आई तो प्रतिशत में आपने क्या देखा कि इसका बीपी जो हाई रहता था वह सबसे अधिक ज़्यादा हाई रहता था और वह केस लेने के बाद कम हो जाता था, है ना। तो यहाँ पर प्रतिशत यह किस प्रकार का प्रतिशत है, इसके बीपी का, है ना। तो इसके बीपी का परसेंटेज जो था वो बहुत ही हाई रहता था। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो यहाँ पर है सबसे कम ऐसी जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। तो अभी यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं बढ़ता हुआ क्रम किस प्रकार से है। सबसे पहले यहाँ पर आपका देहरादून, देखिए यहाँ पर ओके सबसे कम प्रतिशत है इसका। और उसके बाद है इसी के ऊपर है उधम सिंह नगर, उसके बाद है यहाँ पर टिहरी, और उसके बाद है यहाँ पर ये हो गया आपका पौड़ी। तो यहाँ पर ये 4 जिले हैं। अभी इनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हो गए 4 जिले। तो ये देहरादून, उधम सिंह नगर, टिहरी और पौड़ी। ठीक है, अभी यहाँ पर इसकी ट्रिक को देखते हैं, उसके बाद इसको याद करते हैं। देव से थप्पड़, है ना। अब इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, उसके बाद इसको याद करेंगे। देखिए दे से हो गया देहरादून, ठीक है। उसे से हो गया उधम सिंह नगर, और यहाँ पर था से हो गया यहाँ पर टिहरी ओके, और यहाँ पर पड़ से हो गया पौड़ी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर था से टिहरी कैसे हो यार, किस प्रकार से। देखिए टिहरी, ये है ना टिहरी, तो टिहरी से हमने क्या किया, यहाँ पर इसका टी ले लिया, टा का, है का ले लिया हमने एच, ये हो गया था हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसलिए हमने इसको थ कर दिया। और पौड़ी से हमने क्या लिया, पढ़। ठीक है, पढ़। ठीक है, यहाँ ढ आता, लेकिन हमने इसको पढ़ ले लिया है, यहाँ पर थप्पड़ बना दिया इसका। ओके, इसको यहाँ पर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये हो गया, देखिए टेरी का ट, और यहाँ पर ये पौड़ी का पढ़ कर सकते हैं। क्या हो गया, ठप्पड़ हो गया ना। तो इसको ठप्पड़ को हमने थप्पड़ कर लिया है। अब यहाँ पर इसको किस प्रकार से याद रखना है, देखिए। तो सबसे कम ऐसी जनसंख्या प्रतिशत कैसे हुआ, देखिए सबसे कम यहाँ पर इसकी वकीलों की संख्या कब हुई थी, जब इसने इसके उसके सोल्व करने के लिए अपने साथियों को साथ में ले लिया था, यानी कि कुछ वकील इसके साथ हो गए थे आधे से अधिक, तो यहाँ पर सबसे कम वकील हो गए थे। और इस प्रकार से यहाँ पर एससी से आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर जन मतलब जाति मनुष्य, आपको मालूम है संख्या वही है। और यहाँ पर प्रतिशत क्या मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर संख्या कम हो गई थी, तो यह किस प्रकार से हुई थी, यहाँ पर चोर को पकड़ने के लिए, यानी कि चोर बचले, है ना। तो यहाँ पर यह हुआ था इसके साथ में। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जब चोर यह पकड़े गया तो उसको थप्पड़ से पिटाई की गई थी, देव से थप्पड़। तो यहाँ पर जब प्रतिशत की बात आए तो यहाँ पर थप्पड़ की बात कर देंगे हम, देव से थप्पड़। और जब यहाँ पर सबसे कम में यहाँ पर सिर्फ जनसंख्या की बात आए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चोर बचले। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे कम जनसंख्या आएगी तो चोर बचले, और जब यहाँ पर प्रतिशत लग जाएगा तो यहाँ पर हम उसको थप्पड़ से पिटाई कर देंगे, है ना, देव से थप्पड़। और इस प्रकार से यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात आएगी तो यहाँ पर हमें केस देना था, उसको इस प्रकार से इशारा किया था। और उसके बाद जब सर्वाधिक यहाँ पर इसकी जनसंख्या प्रतिशत की बात आएगी तो क्या हुआ था, जब उसको केस मिल गया था वकील को तो उसका बीपी उतर आया था। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी ट्रिक्स इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल का नाम है SP यूनिक अपडेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।